नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार में मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र का नाम है मिथिला, और वहां एक कहावत है, एक तराकस और दूसर नोतल। मतलब एक तो सिरफिरा और दूसरा उकसाया हुआ। वही हाल हो चुका है आसिम मुनीर का। पाकिस्तान के तथाकथित फील्ड मार्शल, तथाकथित मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि फील्ड मार्शल की एक उपाधि है जो एक गैलेंट्री अवार्ड होता है, लेकिन पाकिस्तान में आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की उपाधि इसलिए मिली कि ऑपरेशन सिंदूर में आसिम मुनीर की इतनी भद्द पिटी कि भद्द पिटने के बाद आसिम मुनीर पाकिस्तान में अपने घर में लोगों को चेहरा दिखा सके, इसीलिए खुद से ही शाहबाज शरीफ जो कठपुतली प्रधानमंत्री हैं उनसे फील्ड मार्शल की उपाधि ले ली। तो खैर उसके औकात की बात थी, उसके क्षमता की बात थी, तो उसने ले लिया। तो इस आसिम मुनीर पर जनरल याहिया खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ बनने का भूत सवार है। और वो भूत भी सवार तब है जब वो कई कोशिशों के बाद भी जनरल याहिया खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ की तरह सत्ता को अपने हाथ में लेने में अब तक असफल रहा। कई प्रयास हुए उसके द्वारा। आपको याद होगा जब इमरान खान की गिरफ्तारी की स्थिति बनी थी तब उन दिनों, लेकिन आसिम मुनीर डर गया था। आपको याद होगा कि जब इमरान खान के गिरफ्तारी की बात हो रही थी उन दिनों पाकिस्तान की जनता ने किस प्रकार से जनरलों के घर पर हमला करके उनको रोक दिया था आसिम मुनीर को कि नहीं यार, अभी वो समय नहीं है जब तुम कुछ कर सकते हो। फिर उसने मौका बनाया पहलगाम में हमला करवा कर कि इसी बहाने पहलगाम में जो असफलता होगी उसके बाद भारत रिएक्ट करेगा पहलगाम के घटना के बाद, और उसमें बलि का बकरा शाहबाज शरीफ को बनाकर वो सत्ता पर कब्जा कर लेगा। लेकिन ऐसा भी सफल नहीं हुआ। फिर उसने मिली भगत हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप ने, निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप का अपना मकसद है, और इसी मकसद को पूरा करने के लिए आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद जब प्रधानमंत्री भारत के G7 की मीटिंग में कनाडा पहुंचे थे, उन्हीं दिनों डोनाल्ड ट्रंप G7 जैसे महत्वपूर्ण मीटिंग को छोड़ के स्वदेश वापस लौट आते हैं, इसलिए कि उन्होंने डिनर पे बुलाया हुआ था। किसे? तो आसिम मुनीर को। और यह अमेरिका के इतिहास में पहली ऐसी घटना घट रही थी जब किसी सेनाध्यक्ष को अमेरिका का राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में डिनर पे बुलाता है। और अपनी झेप मिटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था? एक चाल चली थी। एक चाल क्या था? चाल था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उस डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया कि आप जब G7 कनाडा से लौटिए भारत, तो लौटते समय व्हाइट हाउस की मेहमानी करते हुए वापस जाइए। नरेंद्र मोदी तो खुद कहावत है, घाट घाट के पानी पीने वाले हैं। जमीन से राजनीति की शुरुआत करने वाले एक राजनेता की यह सबसे बड़ी पहचान होती है क्या? कि वो परिस्थितियों को भांप लेता है। नरेंद्र मोदी ने भांप लिया था उस परिस्थिति को कि केवल डोनाल्ड ट्रंप, जिसने एक बड़ा खेल करने का प्रयास किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसने नरेंद्र मोदी को केवल इसलिए इनवाइट किया जिससे कि वो जस्टिफाई कर सके आसिम मुनीर के मतलब डिनर को, कि वो जस्टिफाई कर सके, वो साबित कर सके कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के कारण ही सीज फायर हुआ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ। मोदी समझ गए, जाने से मना कर दिया। फोन पे बातचीत हुई, फोन पे बातचीत बाद में भी हुई, लेकिन क्या हुआ उसके बाद भारत के साथ आप देख रहे हैं ट्रंप टैरिफ, कई प्रकार के टैरिफ भारत से लगाए गए, बहाने ढूंढे गए, व्यापार का बहाना ढूंढा गया, रूस से तेल लेने का, कई तरह के। लेकिन खैर आज हम बात भारत और ट्रंप की नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की। कैसे आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गिरफ्त में ले लिया है उसका मैं उदाहरण बता रहा हूं। आज जिस प्रकार से आसिम मुनीर पाकिस्तान में एक तरह से मतलब आसिम मुनीर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। रंग तो एक तो उड़ाया इमरान खान ने,
इमरान खान की बहनें जिस प्रकार से सड़क पर हैं, इमरान खान का बेटा जिस प्रकार से सड़क पर है, न्यायालय की टिप्पणियां इमरान खान के हक में आ रहा है। पाकिस्तान की जनता इमरान खान के पक्ष में दिखती जा रही है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा पासा फेंका है। पासा क्या फेंका है? अब पाकिस्तान को इस बात के लिए तैयार करने का प्रयास हो रहा है कि गाजा में, जहां गाजा में समझ रहे हैं ना, जहां इजराइल और फिलिस्तीन, ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन जहां पर लगातार दशकों से संघर्षरत है, वहां पर पाकिस्तान की सेना भेजी जाए। मतलब आसिम मुनीर को इस बात के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना को गाजा भेज दिया जाए, ठीक है। और ये ट्रंप की जो 20 सूत्री योजना है के तहत मुस्लिम देशों की मतलब सेना वहां कहां से भेजना है? मुसलमान देशों से, ठीक है। और वो क्या करेंगे? तो वो फिलिस्तीन की जो मतलब जो सेना है या फिलिस्तीन के जो लड़ाकू हैं, या आप चरमपंथी कह लिए, किसी के लिए लड़ाकू है, किसी के लिए चरमपंथी है, किसी के लिए जंगजू हैं, किसी के लिए अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो उन चरमपंथी समूहों को ये मुस्लिम देशों के सेना के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप निष्क्रिय करवाना चाहते हैं। अब बात समझ में आ रही है कि मतलब जो इस्लामिक चरमपंथी हैं उनको निष्क्रिय करवाने के लिए उपयोग किसका होना है? मुस्लिम देशों की सेना के द्वारा। और उसको लीड कौन करेगा? उसको लीड करेगी पाकिस्तान की सेना, ठीक है। अब आसिम मुनीर का बुलावा आ गया है। आसिम मुनीर अगले हफ्ते फिर एक बार डोनाल्ड ट्रंप के पास जा रहे हैं। और ये मुलाकात जो है विगत 6 महीने के अंदर ये तीसरी मुलाकात होगी। और बताया जा रहा है कि ट्रंप और मुनीर की इस जो बैठक होनी है उसमें जो गाजा के लिए जो 20 सूत्री योजना है, जो मैंने बताया कि उसमें गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाकर, जिसमें इस्लामिक देशों की सेना होगी, ठीक है, उसको तैयार किया जाए कि योगदान दो, गाजा में जाओ और वहां पर जो है लड़ो चरमपंथियों से या जंगजुओं से, जो भी कह लीजिए आप, ठीक है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी परिभाषा है, ठीक है। अब आप अनुमान लगाइए कि एक तरफ अब आपको मकसद समझ में आ गया होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर ट्रंप टैरिफ तक भारत, पाकिस्तान और अमेरिका का जो ट्रायंगुलर एक प्रकार का लव स्टोरी या हेट स्टोरी या एक डिप्लोमेसी, जो कुछ भी कहिए आप, इसे लव स्टोरी भी कह सकते हैं आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप का, मोदी और ट्रंप की हेट स्टोरी भी कह सकते हैं, या साथ में कहिए कि ट्रंप की डिप्लोमेसी, जिसे कूटनीति कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब इसके जाल में कौन फंस रहा है? आप देखिए, ट्रंप ने तो कोशिश किया था मोदी को भी फंसाने का, लेकिन जिस प्रकार से एकाएक सीज फायर का फैसला होता है और सीज फायर की घोषणा भारत की सेना करे, उससे पहले ही ट्रंप का ट्वीट आ जाता है, एक्स पर पोस्ट आ जाता है कि भाई हमारे हस्तक्षेप से, मतलब व्हाइट हाउस के हस्तक्षेप से, मतलब अमेरिका के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सबके प्रयास से यह सीज फायर हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच। और सीज फायर क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि कहीं परमाणु युद्ध ना भड़क जाए भारत और पाकिस्तान के बीच। आप समझिए इस चीज को कि कितनी बड़ी चाल डोनाल्ड ट्रंप ने चली थी। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की चाल सफल होती तो भारत में जो विपक्ष है वो नरेंद्र मोदी को, मतलब विपक्ष ने तो सवाल उठाए ही भारत में मोदी के खिलाफ कि भाई मोदी ने झुककर समझौता किया, ट्रंप को हस्तक्षेप करने दिया, ट्रंप के हस्तक्षेप से हुआ। लेकिन नैरेटिव तैयार होने के बाद भी जनता ने भरोसा नहीं किया। लेकिन अगर जनता भरोसा कर लेती तो क्या होता? जनता भरोसा कर लेती तो भारत में भी आम जनता उसी तरीके से सड़क पर आ जाती जैसे श्रीलंका में आई थी, जैसे बांग्लादेश में आई, जैसे नेपाल में आई। होता ना कि भारत के राजनेताओं के खिलाफ गुस्सा आम जनता का भड़क जाता। लेकिन इसमें डोनाल्ड ट्रंप कामयाब नहीं हुआ। लेकिन
कामयाबी मिली आसिम मुनीर को पटिया लेने में। ठीक है, आसिम मुनीर को उसके बाद फुला के कुप्पा कि अब तो तुम्हारा पाकिस्तान का हम कायाकल्प कर देंगे। और आपको बताएं, पाकिस्तान को जितने भी विदेशी आर्थिक सहायता मिलती है उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है सेना की, सबसे बड़ी हिस्सेदारी होता है। ठीक है, पाकिस्तान में अगर आर्थिक रूप से सबसे अधिक सक्षम अगर कोई समाज का वर्ग है तो वो है सैनिक और पूर्व सैनिक। इसीलिए पाकिस्तान में सेना इतनी मजबूत है। तो अब आप अनुमान, तो ये एक चीज हो गई। और दूसरा हो गया कि अब मान लीजिए कि अगर आसिम मुनीर को तो सब कुछ मिल गया ना, सब कुछ मिल गया। आसिम मुनीर के दुश्मन नंबर 1 इमरान खान जेल के अंदर, आसिम मुनीर का रबर स्टाम्प शाहबाज बनकर शहबाज शरीफ आसिम मुनीर की सेवा में व्यस्त, केवल कहने के लिए आसिम मुनीर। और वैसे भी आसिम मुनीर ने तो यह काम करवा ही लिया शहबाज शरीफ से कि अब किसी भी पाप के लिए आसिम मुनीर को पाकिस्तान के कानून के तहत कोई भी सजा आसिम मुनीर के जीवन में नहीं मिल सकती। यह भी काम करवा लिया आसिम मुनीर ने। मतलब आसिम मुनीर यहां तो सुरक्षित। ठीक है, और यह सब काम शहबाज शरीफ आसिम मुनीर को दोनों पॉकेट में डालकर डोनाल्ड ट्रंप ने करवा लिया। और अब आसिम मुनीर को फाइनल तीसरी मीटिंग के लिए बुलावा भेज दिया है। व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी ट्रंप साहब से। अब इसमें आप एक बात केवल सोच के देखिए कि फील्ड मार्शल तो बन गए, जीवन भर कानून कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आसिम मुनीर का, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बच गए आसिम मुनीर। लेकिन मान लीजिए गाजा गई पाकिस्तान की सेना, क्या उसके बाद पाकिस्तान, इमरान खान तो जेल में है अभी बंद, जनता का आक्रोश भड़क रहा है। लेकिन अगर आसिम मुनीर ने अपनी सेना भेज दिया गाजा में, और गाजा में क्या काम है सेना का आपको पता है, उसके बाद क्या पाकिस्तान की जनता आसिम मुनीर को छोड़ेगी? सवाल यह बड़ा है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि आसिम मुनीर को क्या पाकिस्तान की जनता उसके बाद छोड़ेगी? दूसरी तरफ एक और संभावना है कि अगर आसिम मुनीर ने अगर रिफ्यूज कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को, अगर आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव को रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हम तो गाजा में नहीं जाएंगे, पाकिस्तान की सेना नहीं जाएगी, तो पर पाकिस्तान के साथ क्या होगा? अब समझिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा आसिम मुनीर का? न केवल आसिम मुनीर बल्कि पूरी पाकिस्तान को जो नोट माल छाप छाप के अमेरिका दे रहा है, जो पाकिस्तान इस लोभ में गया डोनाल्ड ट्रंप के पास कि अब तो आर्थिक सहायता इतनी मिलेगी अमेरिका से, फिर पहले की तरह कोल्ड वॉर के समय में जो था ना, शीत युद्ध के समय में भारत सोवियत संघ के साथ, अमेरिका पाकिस्तान के साथ, तो उस समय में खूब डॉलर मिलता मिला करता था पाकिस्तान को। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डॉलर फिर से देना शुरू देंगे? सोच के देखिए। और अगर नहीं दिया तब भी पाकिस्तान आटे के लिए तरसेगा, नमक के लिए तरसेगा, आलू के लिए तरसेगा। तो मतलब अब आसिम मुनीर जहां लेकर पहुंच चुका है पाकिस्तान को, वहां से पाकिस्तान के पास क्या वापस लौटने का रास्ता बचा है? सबसे बड़ा सवाल यह भी है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आसिम मुनीर के पास वापस लौटने का कोई उपाय बचा है? क्या पाकिस्तान के पास जिस प्रकार से पाकिस्तान घिरा है, अफगानिस्तान का बॉर्डर अलग मामला है, इमरान खान का मामला अलग है, टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मामला अलग है, फिर ट्रंप और फिर गाजा का ये जो चक्रव्यूह है, क्या इस चक्रव्यूह को आसिम मुनीर भेद पाएगा? सवाल का जवाब आप भी दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।